दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किया शुरू। रेड लाइट पर फूल देकर गाड़ी ऑफ करने की गुजारिश कर रहे हैं वॉलंटियर्स। पूर्वी दिल्ली में नवरात्रों के दौरान भी बढ़ी प्याज की कीमतें। बेमौसम बरसात की वजह से नहीं हो पा रही है प्याज की फसल। दामों में गिरावट के नहीं है कोई आसार। पूर्वी दिल्ली में जीटी रोड से NH24 तक ट्रैफिक होगा सिग्नल फ्री। बनेगा 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। 360 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर का खाका तैयार। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीते 3 महीनों से नहीं मिली है सैलरी। कर्मचारियों के सामने घर चलाने का संकट। और गांधीनगर में एक छात्र ने पास की मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की परीक्षा। दोनों एग्जाम पास करने के बाद छात्र ने चुनी मेडिकल लाइन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को आज से जमीनी स्तर पर उतार दिया है। आज सुबह से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। शहर में जगह जगह रेड लाइट पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स खड़े होकर लोगों से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की गुजारिश कर रहे हैं। सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वॉलंटियर्स लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की गुजारिश करते देखे जा रहे हैं। कई जगह तो वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए वे अपना योगदान दें। लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें ताकि कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले प्रदूषण में कुछ कमी लाई जा सके। वहीं जनता ने भी इस मुहिम से खुश नजर आ रही है। कई जगह जनता इस मुहिम का पालन करती दिखी गई। जी हां, देखी गई। गौरतलब है कि आज से यानी कि 21 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली के जो अधिकतर व्यस्ततम ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन बंद करने के लिए लाल गुलाब देकर गांधीगिरी की जाएगी। इसके लिए 100 चौराहों की पहचान की गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच यहां तैनात पर्यावरण मार्शल अभियान का आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी दिल्ली के लिए 2500 मार्शल की नियुक्ति हुई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस बारे में बता चुके हैं कि अभियान के तहत चालान काटने की कार्रवाई नहीं होगी। लोगों को पैम्पलेट्स देकर, बोर्ड्स दिखाकर, बहुत ही पोलाइटली प्यार से लोगों को बहुत अच्छे से लोग हमारा समर्थन भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जिस तरह से पहल है, लोग हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। यही उम्मीद रखते हैं कि पॉल्यूशन बहुत जल्दी कम होगा और हमारे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी का बहुत जल्दी से जो सपना है वो पूरा होगा। सर, हम इस तरीके समझाते हैं, जैसे रेड लाइन हो जाती है तो वहाँ पर जाके हम उनसे प्यार से कहते हैं सर गाड़ी ऑफ कर लीजिए। बड़े बड़े प्यार से गाड़ी ऑफ करते हैं और इससे प्रदूषण कम हो जाता है। इसीलिए आपके लिए ये समझाते हैं सर हम उनसे प्रदूषण कम। देखो, बहुत बार ऐसा होता है गाड़ी बंद करने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। उनको परेशानी पुलिस वालों को होगी, गाड़ी बंद होगी तो पीछे जाम लग जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, गाड़ी हमने बंद करी, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उस केस में क्या होगा? हाँ, गाड़ी ऑफ करोगे। और ये भी सभी चारों तरफ से यही, हम भी लग रहे हैं, थाने वाले भी लग रहे हैं, सिविल डिफेंस भी लग रहे हैं। क्या इससे थोड़ा पॉल्यूशन पर बहुत फर्क पड़ेगा। जब इसका करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। गाड़ी ऑन रहती है, हम भी रहते हैं, हमें परेशानी होती है यहाँ ट्रैफिक चलाने में। गाड़ी ऑफ रहेगी, पॉल्यूशन का बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोगों को समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जब भी आप रेड लाइट पे रुकें, हमेशा इंजन को ऑफ करें। उससे प्रदूषण का स्तर भी कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? कोशिश तो हमारी है कि लोग जागरूक हों और हमारी कदम है इस और लोगों में जागरूकता फैल रही है इस चीज़। ट्रायल क्या है? ट्रायल तो इन्हें पता नहीं है कि रेड लाइट जंप नहीं करना। पोल्यूशन अपना कागज जो इंश्योरेंस वगैरह ये पोल्यूशन के कागज पूरे करने चाहिए और रेड लाइट पे इंजन ऑफ करना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 120 सेकंड की अगर लाइट हो रही है, हम 2 मिनट में ईंधन भी बचाएंगे और वातावरण को भी हम शुद्ध करने में योगदान देंगे। इसमें बचत पेट्रोल की भी है, बराबर में स्कूटर मोटरसाइकिल वाले हैं, उन्हें पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी, हमें भी राहत मिलेगी। हम ड्यूटी पे खड़े हैं यहाँ पे, हमें भी राहत मिलेगी। रेड लाइट ऑन होते ही अपनी गाड़ी को ऑफ करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपका पेट्रोल बचेगा और आपका ध्यान सही जगह होगा, सही कानून पालन करने पे भी होगा। दूसरा, आप पॉल्यूशन कम करने में भी बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे। तो लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कर रहे हैं इसको।
पूर्वी दिल्ली में नवरात्रों के दौरान भी प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। प्याज की कीमतें एक बार फिर से प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में जब सीसीएन के संवाददाता कुणाल ने गाजीपुर मंडी जाकर जायजा लिया, इस दौरान प्याज व्यापारियों ने बताया कि बेमौसम बरसात की वजह से प्याज की फसल नहीं हो पा रही है और प्याज का केंद्र कहीं जाने वाली नासिक मंडी में प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि नासिक मंडी में प्याज की कीमतें 68 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं और इसका असर दिल्ली में भी पड़ रहा है। इस समय गाजीपुर मंडी में प्याज की कीमतें 50 से 55 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। साथ ही कहा कि आमतौर पर नवंबर में आने वाली फसल बारिश की वजह से जनवरी महीने तक आ पाएगी, जिससे प्याज के दामों में गिरावट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नवरात्रों में प्याज तेज़ हो गई। पीछे मंडी में बाज़ार तेज़ है, नासिक वगैरह में पीछे मंडी में बाज़ार तेज़ है, इसलिए यहाँ पे तेज़ी आई। लेकिन यहाँ पे प्याज की बिक्री बिल्कुल नहीं है, प्याज बिक नहीं रही है और ना ही अराइवल है, ना माल आ रहे हैं ना बिक रहे हैं। इस मंडी गाजीपुर मंडी में ना माल आ रहे हैं ना बिक। रेट 40 रुपये से लेके 50-55 रुपये तक चल रहे हैं। साउथ में बाज़ार तेज़ है। साउथ जितनी प्याज जा रही है नासिक से तो साउथ जा रही है, वहाँ बाज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, इसलिए तेज़ी आ रही है। दिल्ली में तेज़ी नहीं है, मतलब दिल्ली में बिक्री नहीं है। तो वहाँ 68 हुआ तो यहाँ और रेट तेज होंगे ना। जब नासिक में जहाँ से प्याज आती है वहाँ 68 रुपये किलो है, तो दिल्ली में आते आते वो 75 रुपये किलो हो जाती है। तो बारिश होने से फसल खराब हुई है तो उसका तो असर पड़ेगा ही प्याज पे, या हर सब्जी पे पड़ रहा है। खाली प्याज पे नहीं, हर सब्जी पे असर पड़ रहा है। बिक्री बिल्कुल बहुत 20% भी नहीं है। जो सेल पहले होती थी ना, महंगाई की वजह से लोग को 20% भी नहीं खरीद पा रहे, इसलिए आगे मंडी इतनी डाउन जा रही है, बहुत ज़्यादा। पूर्वी दिल्ली में जीटी रोड से NH-24 के बीच ट्रैफिक को सिग्नल फ्री बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में इस रोड से गुजरने वालों को अब किसी सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, इस बीच 2 ट्रैफिक सिग्नल पड़ते हैं। इसके ऊपर 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने की सहमति बन गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 360 करोड़ रुपए के बजट के फ्लाईओवर निर्माण का खाका तैयार किया गया है। खबर मिलने के बाद इस इलाके के निवासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि लोगों को यहाँ लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। नहीं, वैसे ठीक है, पहले से तो काफ़ी सुधार है। यहाँ पे पहले काफ़ी जाम रहता था, अभी काफ़ी सुधार है पहले से। एक चीज़ बताओ, जाम की तो बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो जाम तो होना ही है। फ्लाईओवर बन जाए चाहे कुछ बन जाए, जाम तो रहना ही है। जिस तरह से जितनी भी मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही आएंगी तो रोड पे ही, जगह तो चौड़ी कर नहीं सकते, कितनी चौड़ी कर लो भैया। इतना लंबा जाम लग जाता है कि 500-600 मीटर की दूरी तक अब ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। नहीं, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, जिससे कि जाम भी कम रहेगा और आराम से निकल सकते हैं। ड्यूटी का टाइम थोड़ा बचेगा, क्योंकि ड्यूटी निकलने के लिए 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है जाम की वजह से। दिक्कत तो आती है, जब अभी तो चल ही नहीं रहे, कुछ खुल ही नहीं रहा, आगे दिक्कत है सर। बहुत लंबा आधा घंटा खड़े रहते पीछे रेड पे, तो रोड तो कब से, लेकिन वो पास हो जाए तो ना। इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वेतन को लेकर तमाम जगहों से विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला पूर्व दिल्ली नगर निगम से सामने आया है, जहां वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनको बीते 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे उनके सामने घर चलाने का संकट खड़ा हो गया है, जिससे मजबूर होकर उनको विरोध प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने पूर्व दिल्ली नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बकाया वेतन को जल्द से जल्द देने की मांग की। वही मामले पर निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से उनको बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ये हम 2 घंटे के लिए करते हैं। हम इंजीनियर डिपार्टमेंट से हैं सभी। 2 महीने की ऑलरेडी ड्यू है, 3रा महीना हमारा चालू हो चुका है। उस सैलरी को लेकर ही हम कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हम इस भुखमरी की कगार पे इतने परेशान हो चुके हैं कि दूध वाले ने दूध और राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया। प्रशासन के पास जाते हैं कि वो केजरीवाल को कहते हैं, निगम प्रशासन के पास जाते हैं वो केजरीवाल को कहते हैं, और केजरीवाल से विपक्ष के नेता के पास जाते हैं वो बीजेपी को कहते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, हम करें तो करें क्या। नाम किसी दल से बिलोंग करते हैं ना किसी चीज़ से करते हैं, लेकिन कांग्रेस का शासन रहा, शीला जी 15 साल रहीं और निगम के अंदर बीजेपी भी रही, परंतु आज तक ऐसी दिक्कत हमें कभी नहीं झेलनी पड़ी। आज किसके पास जाएं रोना? मेयर साहब के पास जाते हैं, मेयर साहब कहते हैं भैया पीछे से फंड नहीं आ रहा। हम वहाँ जाते हैं, क्या नाम, सदन के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास, वो कह रहे जी हमारे पास कुछ है ही नहीं।
भैया नहीं है। और कल एक शगुफा और पता चला, वो कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए इन्हें छुट्टी पे दे दो। भैया फिर सभी की सीएल वो कर दो मंजूर, आप क्यों हटा रहे हैं? 2 महीने, तीसरा महीना हो रहा, 2 महीने का तो हमारा ड्यू है अभी। जैसे भैया ने कही, समस्याएं इस समय जो मेन समस्या है त्योहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली होता है, गोवर्धन है, भैया दूज है, एक एक पैसे के लिए हम मोहताज हैं। दिवाली के बाद, दिवाली से पहले 3-4 महीने पहले हमारे लिए पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने के बाद में जब भी हम जाते हैं उनके पास में, जी हमारी तनख्वाह हो जाए, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारी तनख्वाह के लिए हम प्रदर्शन करते हैं, इसलिए ही तो करते हैं कि भाई हमारी तनख्वाह मिल जाए, हमारे बच्चे भूखे हैं। आज हमारे बच्चे की वो स्थिति हो गई है, जो बच्चे बीमार हैं उनके लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे भूखे हैं उनके लिए राशन के लिए पैसे नहीं हैं। शाम को जब ड्यूटी से जाते हैं तो बच्चे जाके पूछते हैं कि पापा तनख्वाह, कि जब तनख्वाह हुई नहीं तो क्या बताएं, बेचारे उदास होकर ऐसे ही लेट जाते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते। कि जब तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने हो जाती है, जो नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए, उनसे कुछ नहीं किया जाता। निगम प्रशासन का रवैया हमारे विरुद्ध है। हमें तो वो कर्मचारी मानते ही नहीं, हम इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी हैं, हमें वो कर्मचारी नहीं मानते। अगर वो कर्मचारी मानते तो अभी 94 करोड़ रुपए आया था। कमिश्नर अपनी सैलरी ना लेकर हम गरीबों की सैलरी देता। इस समय हम भुखमरी की कगार पे हैं। सभी लोग, किसी पे आने का किराया नहीं है, किसी पे बच्चों के पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। मैं अपनी बताऊं तो मेरे जैसे कई लोग बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। मेरी बेटी MBBS कर रही है, डॉक्टरी लास्ट ईयर में है। बेटी का फ़ोन आता है, पापा पैसे चाहिए, ये मैं अपना दर्द बता रहा हूँ। उसे पता है कि 3-3 महीने से सैलरी नहीं हुई है। मेरा जवाब होता है कि बेटा मैं कहाँ से दूँ, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, मैं कहाँ से लाऊं? निगम हमारे खिलाफ खड़ा है, हमें सैलरी नहीं दे रहा, मैं कहाँ से लाऊं बेटा? सभी लोग परेशान हैं। दीपावली जैसे पावन त्यौहार सर पर है, भैया दूज, सारे त्यौहार हैं अगले महीने, और 3-3 महीने की सैलरी नहीं है, 4-4 महीने की। इनको शर्म आनी चाहिए। आप जनप्रतिनिधि बने हुए हो, कम से कम जनता का दर्द देख रहे हो, इनका भी देखो, ये भी तो आपके एम्प्लॉय। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में स्थित राजकीय प्रतिभा स्कूल के एक छात्र ने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की परीक्षा दी है, और दोनों में पास होने के बाद छात्र ने मेडिकल की राह चुनी। आपको बता दें, छात्र का नाम खुश है। छात्र का कहना है कि उसके घर में कोई भी 10वीं या 12वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जिसके वो करियर से संबंधित चीज़ों को लेकर क्लियर भी नहीं था। यहाँ तक कि 11वीं क्लास तक जी और नीट के एग्ज़ाम में क्या फ़र्क होता है, ये तक उसको नहीं पता था। ऐसे में उसने साइंस स्ट्रीम लेने पर मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट्स चुने और दोनों में जमकर मेहनत की। वहीं 12वीं के बाद जी का एग्ज़ाम जहां 98% के साथ पास किया, वहीं नीट का एग्ज़ाम 453 रैंक के साथ क्लियर किया है। बहरहाल दोनों के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद खुश ने मेडिकल को चुना है और सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। तो मेरे पेरेंट्स का शिफ्ट वजह से है कि उन्होंने मेरे को इतना भरोसा करके इतना कुछ मेरे को फुल मोटिवेट करते रहे कि आप करो काम, आप कर सकते हो। और इनिशियली मुझे कुछ पता नहीं था, और आज मैं जिस पे हूँ मुझे इतना था नहीं कि मैं कर पाऊँगा इतना। एज ए लक और गॉड की मर्जी है वो सब। नीट क्लियर हो गया, अब आगे क्या क्या प्लानिंग रहेगी उसको लेके? मेरी प्लानिंग यही है कि मैं MBBS करूँ, MBBS के बाद न्यूरोलॉजी में जाऊँ। आई वॉन्ट टू बी ए न्यूरोलॉजिस्ट। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते नीट हो? का पेपर JEE मेंस के पेपर से, नीट का पेपर JEE मेंस से शायद मैं कहूँ कि थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। और JEE मेंस भी दिया तो JEE मेंस में मुझे मैथ्स नहीं आती, लेकिन तभी वहाँ पे 98 परसेंटाइल बैठ गया मेरा। ये तो समझ जा 24 घंटे ही पढ़ता था। मुझे तो बहुत खुशी है, ये शुरू से अच्छा रहा है पढ़ने में, क्योंकि मेरा एक सपना था, मैं किसी टाइम में बनना चाहती थी पर मैं नहीं बन पाई, तो मैं चाहती हूँ मेरा लड़का बन जाए। पूर्वी दिल्ली के निगम के पार्कों के हालात बेहद ही खराब हैं। निगम का कहना है कि NGT के आदेश के बाद से पार्कों में जितने भी सबमर्सिबल लगे हुए थे वो सभी बंद कर दिए गए, जिसके पार्कों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है, मतलब खराब है। पूर्वी दिल्ली के पार्कों के रखरखाव के लिए यहाँ तक कि माली भी उपलब्ध नहीं है। ADMC का कहना है कि वो 250 मालियों की जल्दी भर्ती करने वाले हैं, पर न जाने फंड का रोना रोने वाली निगम कब मालियों की भर्ती करेगी और कब निगम के पार्कों की किस्मत खुलेगी। NGT ने एक ऑर्डर पास किया और उनके सबमर्सिबल काट दिए गए, वाटर सप्लाई काट दी गई, और एक कहा गया कि जो ETP का पानी आता है ट्रीटमेंट प्लांट का, उस पानी को वहाँ दिया जाए। ADMC ने पानी कटने के बावजूद हर पार्क के अंदर पानी दिया, लेकिन बहुत जल्द हम 250 मालियों की भर्ती करने वाले हैं। हमारे एक माली 5 में 6 पार्कों को डेली करता है,
नई जो उनके फुटपाथ बनने हैं, हमारे पास फंड नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। रिपेयर में हमारे कोई कमी नहीं है, रिपेयर हम करवा रहे हैं। यूं तो पूर्व दिल्ली नगर निगम प्रदूषण के स्तर को कम करने के तमाम दावे गिनाती है, पर हकीकत तब सामने आती है जब पता चलता है कि निगम खुद कितनी जिम्मेदारी से अपनी काम को निभाता है। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व दिल्ली निगम के पास 46 ऐसी गाड़ी हैं जो डीजल से चलती हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। बावजूद इसके पूर्व दिल्ली नगर निगम के पास 46 गाड़ियां ऐसी हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख निगम को अपनाना पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि निगम इन डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल प्रदूषण को कम करने के लिए करती है, जबकि खुद ये गाड़ियां प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, पिछले साल जितनी भी गाड़ियां जब हमारे पास आई थी उस समय ऐसा कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, तो हमने पिछले साल 40 गाड़ियां जो वाटर डिस्पेंसर्स लिए थे, जो पानी का छिड़काव करने वाली 6 गाड़ियां हमने ली थी जेटिंग कम सक्शन। तो ये 40 ये जो टोटल ये सभी गाड़ियां जो थी ये हमारी डीजल की थी, और इसे हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा था क्योंकि दिल्ली सरकार ने रजिस्टर करना बंद कर दिया था। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।